हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आपको पता ही है कि कल जो है एनसीटी के द्वारा जो है ट्वीट करके जानकारी दी गई है बीएड से रिलेटेड कि बीएड अब आपका जो है 1 ईयर का होने वाला है। तो इस पर क्या है सच्चाई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या जो 2 साल का जो बीएड है वो बंद हो जाएगा, इसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी। इवन कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि अगर हमने 1 ईयर की बीएड कर लिया तो जैसा एनआईओएस का हाल है आगे चल के इसको भी इनवैलिड कर देंगे। और आप जानते ही हैं कि पास्ट में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बीएड वर्सेस बीटीसी की भी सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये 1 ईयर का क्या है और आपको 4 ईयर का तो पता ही है, साथ में ये 2 ईयर के जो लोग बीएड कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें ये भी आ रही है कि आगे चलकर जो आपको पता है एनईपी जो है पूरी तरीके से जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो जो बीटीसी जिसे आप डीएलएड बोलते हो वो भी मे भी बंद हो जाए, क्योंकि फिर ये 4 ईयर के ही अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। बट इतना आपको पता है कि जितने भी बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं अगर वो 4 साल का कर रहे हैं, मतलब 4 साल का तो आपका प्रोग्राम 12th के बाद ही स्टार्ट हो जाता है, 2 साल का हो गया, 1 ईयर का हो गया, बट ये इनवैलिड नहीं होगा 1 ईयर वाला भी, जैसा कि आपके कमेंट आ रहे हैं। अगर आप बीएड करते हैं तो आपको पता ही है कि आप 6 to 8 के टीचर बनते हैं, आप टीजीटी में जो है अप्लाई कर सकते हैं। हायर एजुकेशन में जो है बीएड की काफ़ी डिमांड होती है। इवन आप प्राइवेट स्कूल में भी जाएँ तो वहाँ पर जो बीएड की डिग्री है इसको जो है एक तरीके से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। तो प्राइमरी का तो नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले जो है बीएड वर्सेस बीटीसी के पहले 1 to 5 इसमें भी बीएड वाले एलिजिबल थे। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि पिछले साल बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने, पहले तो ऐसा होता था कि सभी लोग बीएड कर रहे थे, क्योंकि बीएड करने से आपको 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10 सभी में मौका मिलेगा। बट पिछले साल से ऐसा हुआ है कि अब जो है डीएलएड की तरफ लोग जाने लगे, क्योंकि 1 to 5 में से बाहर कर दिया गया। कुल मिलाकर बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप बीएड कर रहे हैं या फिर आगे करने भी वाले हैं तो इसमें आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इन फ्यूचर। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको बस एक, जैसे अभी डीएलएड का देखिए, आप केवल 1 to 5 के ही टीचर बन सकते हो, 6 to 8, बट इसमें आप 6 to 8 के बन सकते हो, आप टीजीटी के बन सकते हो, पीजीटी का तो बन ही सकते हैं। कई बार जो है बीएड वालों के लिए ही आपने देखा होगा कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज भी बीएड वालों के लिए ही आती है, जहाँ पर बीएड की डिमांड होती है। ठीक है, बट हाँ ये भी है कि बीएड का आपको, जैसे कि बीएड में आपने एडमिशन लिया होगा, आप एक दिन भी कॉलेज गए हैं तो आप सीटेट का जो पेपर 2 है वो दे सकते हैं। ठीक है, वो वैलिड होता है। अब ये नहीं है कि आपको 2 साल का कोर्स पूरा करना है, ये भी इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो है नए कैंडिडेट्स जिन्होंने एडमिशन लिया है वो बार बार पूछते भी रहते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके। तो देखिए, अगर आपने एक दिन भी आप कॉलेज में गए, आपका एडमिशन हो चुका है, आप पेपर 2 के लिए वैलिड है और सीटेट जो है आपका लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। तो आप पहले से भी सीटेट पास करके रख सकते हैं, ताकि जब वैकेंसीज आए तो आपको केवल वैकेंसीज के ही बारे में पढ़ना हो। तो सीटेट पेपर 2 के लिए, सीटेट पेपर 2 मान लीजिए आप पास कर लेते हैं तो कहीं पर भी, जैसे बिहार में 6 to 8 की वैकेंसीज आती है, ठीक है, यूपी में आती है, टीजीटी की वैकेंसीज आती है। अब कई जगह तो टीजीटी के, जैसे कि वहाँ पे 9 से 10 में एस्टेट देना पड़ता है बिहार में, बट और भी बहुत सारे, जैसे आप D+B केंद्रीय विद्यालय में देखेंगे तो वहाँ पे सीटेट पेपर 2 में ही आप टीजीटी भर पाएंगे। तो पेपर 2 में आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। एसएसटी और मैथ साइंस का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें भी कुछ लोग गलत फॉर्म भर देते हैं। ये मैं इसलिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ, बीएड वालों के लिए है वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सोशल साइंस की हमारी क्लासेस होती है। अगर आप आर्ट्स से हैं तो आप सोशल साइंस की तरफ जाएंगे, और अगर आपने साइंस बैकग्राउंड, साइंस से हैं, मैथ से हैं, किसी भी सब्जेक्ट, जो भी फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री होगा, बायो हो गया आपका, अगर आपने ग्रेजुएशन में किया होगा तो आपको मैथ साइंस लेना होगा सीटेट पेपर 2 में। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यहीं पर बता दूंगी कि सोशल साइंस अगर आपका सब्जेक्ट है, आपने ग्रेजुएशन जो है आर्ट्स विषय से किया है, तो आप हमारे सोशल साइंस के पेड नोट्स ले सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। 6 to 8 कंप्लीट एनसीईआरटी। और पिछली बार सोशल साइंस जो हमारे नोट्स थे, इससे स्टूडेंट्स का बहुत फायदा हुआ, 49, 50 इतने स्कोर आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब से ये एनसीटी का जो ट्वीट आया है तब से बहुत सारे कन्फ्यूजन तो क्रिएट हुए ही हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब सबको ही 1 साल का करना होगा और ये 2 साल वाला जो है बंद है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अभी प्लानिंग चल रही है कि 1 ईयर का भी ये लोग बीएड एजुकेशन में जो है, अच्छा अगर आप देखा जाए तो चेंजेस के लिए भी ऐसा हो सकता है। सबसे पहले तो 4 ईयर का आईटीपी तो आपको पता ही है, 12th के बाद अगर आप ये 4 साल का कर लेते हो तो इसमें आपका बीएड भी इंक्लूडेड है, तो ये हो जाएगा आपका पूरा कोर्स। और आगे चल के मे भी डीएलएड का बंद हो जाएगा और शायद यही इसी में इंक्लूड हो जाएगा। बट अभी के लिए आप जानते हो कि 2 साल का बीएड है। देखिए, पहले आपको पता है कि पहले 1 ईयर का बीएड होता था। बहुत सारे लोगों ने 1 ईयर का बीएड किया है और आज वो टीचर भी बन चुके हैं, तो कुछ भी इनवैलिड नहीं है। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन 3 साल का किया है, ठीक है, तो आपको 2 साल का बीएड करना ही होगा। बट आपने देखा होगा ग्रेजुएशन 4 ईयर का भी होता है, ठीक है, 4 साल का। तो जिसने भी 4 साल के ग्रेजुएशन किए होंगे उनको 1 ईयर का बीएड, ये कहा, मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये 4 साल का तो यहीं पर हो गया, तो ऐसे लोगों को 1 ईयर का बीएड करना होगा। अब जैसे कुछ डीएलएड कैंडिडेट्स हैं, वो चाहते हैं उनके पास बीएड की भी डिग्री हो, तो अगर आपने 4 साल का ग्रेजुएशन किया होगा तो आपको 1 ईयर का बीएड करना होगा, 1 ईयर वाला ही कोर्स करना होगा बीएड का। तो इस तरीके से है, एक नया, इसमें एक तरीके से देखा जाए तो चेंजेस लाने की कोशिश हो रही है। किसी को बंद नहीं किया जा रहा है, ना ही कोई कोर्स आपका इनवैलिड होगा।
ठीक है। फिलहाल के लिए आपका यही है, आप जानते ही हो 2 ईयर का, 2 साल का है। जिसने भी ग्रेजुएशन किया होगा उसके बाद वो एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, फिर उनका 2 साल का बीएड होता है। 2 साल का बीएड कंप्लीट हो जाने के बाद से बीच में आप सीटेट का एग्जाम देते हैं। 2 साल का बीएड कंप्लीट हो जाने के बाद में कहीं पर भी कोई भी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स आते हैं तो आप उसमें अप्लाई करते हो, ठीक है। 4 साल का तो मैंने आपको बता ही दिया है 12th के बाद। अब ये 1 ईयर का जो है इसको नई तरीके से मतलब तरीके से आप कह सकते हो लाने की कोशिश की जा रही है कि जिसने भी 4 साल का ग्रेजुएशन, जो मास्टर्स अगर जिसने किया है तो उनका जो है 1 ईयर का ही बीएड होगा, उनको सिर्फ 1 साल बीएड करने होंगे। बात तो आप देखो तो बराबर ही है ना, यहाँ पर भी आपका 5 ईयर हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका 5 ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इसलिए किया जा रहा है कि मान लीजिए किसी ने 4 साल का किया है तो उसको फिर से 1 साल और एक्स्ट्रा ना करना पड़े, क्योंकि 6 साल हो जाएगा ना, तो टाइम भी बचेगा, प्लस आपके लिए भी सही है। तो एनआईओएस की तरह जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि ये इनवैलिड हो जाएगा, 1 साल का कोई मत करना, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी इनवैलिड नहीं होने वाला है। वो तो पुरानी केसेस थे जो बीएड वर्सेस बीटीसी, और उसके पहले आपको पता ही है कि बीएड पहले प्राइमरी में नहीं था, फिर इसको प्राइमरी में लेकर आया गया, फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, फिर इसको बाहर किया गया। तो कुल मिलाकर अपने दिमाग में रखो, अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है तो बीएड करना है, और अगर आप प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हो 6 to 8 के, देन आपको डीएलएड करना है, ठीक है। तो यही एक एनसीटी की तरह ट्रीट करके कल इन्फॉर्मेशन दी गई है 1 ईयर के बीएड के लिए। ये एक नई तरीके से लॉन्च होगा, कुछ भी जो है बंद नहीं होने वाला है, ना ही कुछ बदलने वाला है कि 2 साल का बदला जाएगा, ठीक है। एक छोटी सी वीडियो के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, बाकी जो भी चीज़ें होगी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।